कन्नीरिले साधु रणुदीन साविरिले साधु तेरे कन्नीरिले साधु अरे दिलू राधु दर्दी दादू दलक नहीं ना मेरे नींदी बना दो दिलू राधु दर्दी दादू दलक। सो हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमने नवरात्रि नहीं करे हैं, पर हमने मंदिर साफ़ करके पूजा कर लिया मंदिर में। और अभी हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ है और समय हो गया है। कितना टाइम हो रहा है गुसाई जी? 1 बज गया। सोचो, सिर्फ चाय पी रहे हैं हम अभी, क्योंकि हम कहीं गए थे कल, तो वहाँ से हम लोग 3 बजे आए थे। 3 बजे आए थे ना, 3 बज गए थे ना आते आते। उसके बाद हम आए घर, बस आते आते सोते सोते हमें 4 बज गए। सुबह लेट उठे तो मंदिर साफ़ करा, घर साफ़ करा और उसके बाद फिर करी हमने पूजा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ ऐसा बनाते हैं जो जल्दी भी बन जाए और फटाफट बन के हम खा लें, है ना बताइए जी। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू चैत्र नववर्ष, चैत्र नवरात्रि मतलब हमारा हिंदुओं का नया साल, हमारा नया साल शुरू हो गया आज से, है ना गिरू। देखो दोस्तों, कल मैंने जहाँ मैं गई थी वहाँ से मैंने अपने लिए नोज पिन लिए चांदी की, जो मुझे गुसाई जी ने दिलाई है। कैसी लग रही है बताना। ये शायद वो है गिरू, ये शंख है क्या? शंख बना हुआ है ना। तो ये शंख बना हुआ है और ये मैंने मंगाए मीशो से। तो दोस्तों, अगर आपको मीशो से जाकर ख़रीदने हैं इयररिंग्स तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने में कितने सेट मंगाए। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूँगी उसका स्क्रीनशॉट। देखो, एक मैंने पहना हुआ है ग्रीन कलर का, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और कान में जो पहने वो 9। तो 9 पेयर ऑफ इयररिंग्स मंगाए हैं मैंने। ओनली 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 देख के बताती हूँ। तो मैंने 9 पेयर ऑफ इयररिंग्स मंगाए हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र। अगर मैं यही इयररिंग बाहर से लेती तो मुझे 50 रुपीज़ ईच एटलीस्ट तो पड़ता ही पड़ता। 50 नहीं भी पड़ता तो 30 तो पड़ता ही पड़ता। पर यहाँ पर मुझे ये पड़े हैं 137 रुपीज़ के, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे किया था। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हो तो आपको 158 रुपीज़ के पड़ेंगे 9 इयररिंग्स। तो एक इयररिंग कितने का पड़ा कर लेते हैं कैलकुलेशन। 158 आपको 17 रुपये का एक इयररिंग पड़ेगा। क्या बुरा है। और हर ड्रेसिंग के साथ आप मैच करके पहन सकते हैं। जैसे मैंने आज पहना है ग्रीन कलर, देखो सुंदर लग रहा है ना। और ये सही होते हैं और अच्छे चलते भी हैं। ऑक्सीडाइज हैं तो ये ब्लैक भी होते हैं, तो इनका कलर ऐसे ही रहता है। बट ये मेरी चांदी की है नोज पिन। बताना कैसी लग रही ज़रूर। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ किचन में। गुसाई जी नहाने चले गए, उनके लिए फटाफट से कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, प्यारी प्यारी किचन में। ये भी मैं कल मार्केट से खरीद के लाई थी क्लिप। छोटू सा है, 10 रुपीज़ का पड़ा मुझे। मेरे पास ना छोटे क्लिप्स आते खत्म हो गए, इसलिए मैंने मार्केट से ले लिया। क्लियर नहीं आ रहा है, मेरी शक्ल ही गंदी हो रही है भगवान जाने। गैस हो चुकी है साफ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, तो चाय गिर गई थी गैस पे ना, उसका ही चाय।
कल मैंने सैंडविच के लिए आलू बॉईल करे थे, फिर मैं चली गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब इन्हें मैश कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे आलू मैश हो गए और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से मटर हैं, इनको भी बॉईल कर लेते हैं। मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ। बात और बता देना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हम अनियन खा रहे हैं क्योंकि हमने फास्ट तो रखे नहीं है और हम फास्ट वाले दिन ही अनियन छोड़ते हैं। वैसे हम अनियन खाते हैं नवरात्रों में भी, तो दिखावा क्यों करना है, जो है वो यही है, सच्चाई बताती हूँ मैं। ठीक, नो मोर फेकनेस, नो मोर फेक पीपल्स। तो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा ही होगा, मैंने 30 लोगों के लिए खाना बनाया था। लोगों के लिए खाना बनाया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ मेड, मतलब अर्निंग होनी चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए औरत के पास। उससे औरत की इज्जत ना तो घटती है ना उसके पति की इज्जत घटती है। जो इस तरीके की बातें करते हैं वो उनकी सोच बहुत छोटी होती है भाई। जो लोग ये सोचते हैं ना कि जो औरतें बाहर काम करने जाती हैं उनका करेक्टर ख़राब होता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी सोच होती है, ठीक है। और जिनको यही होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो साफ सी बात है। और इज्जत इंसान के मन में होनी चाहिए। मुँह में इज्जत तो सबके होती है, मन में किसके होती है। ये बेफालतू के ढोंग से अच्छा इंसान एक अच्छी सी ज़िंदगी जी ले, वो बेटर है। पर वही है ना, क्या बोले, उल्टे काम भी करने हैं और अपने आप को अच्छा भी बताना है। तो सॉरी, ऐसे तो मैं नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि मतलब मैं उनके घर खाना बनाने गई, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब वो मेरी फ्रेंड ही है, बट उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ यहाँ आके बना दो, क्योंकि वो अकेले थे और उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि उतना सारा सामान यहाँ लाना फिर वापस ले जाना, उनके पास ऑप्शन नहीं था इसका। तो मैं उनका काम करने वहाँ गई। तो ऐसा ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप में सबसे पहली बात तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि 30 लोगों का खाना बनाया तो 30 लोग हम मेरे हाथ के बने हुए खाने को खाएंगे, तो बनाने के लिए भी कॉन्फिडेंट चाहिए होता है। वही बात है ना, कुछ लोग मोटी बुद्धि के होते हैं, उनको ये बात समझ में आनी नहीं है, क्या कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हर औरत को, चाहे आप घर में रह के भी कोई काम करो, छोटा मोटा जो भी करो, पर हर औरत को अपना उसका एक अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। मेरे को साइंस ही नहीं कहते मुझे कि ये कर वो कर, मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। वो मेरा अपना खुद का पर्सनल मैटर है, मैं खुद करती हूँ। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो वो करो, कभी नहीं बोला उन्होंने। जो भी करती हूँ मैं अपने मन से करती हूँ।
यही है दोस्तों, तो कृपया उन लोगों की बातें सुने जो आपको मोटिवेट करते हैं। जो लोग आपको पीछे की तरफ ले जाते हैं उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातें सुने जो आपको आगे की तरफ बढ़ाएं, जो आप फ्यूचर में लोगों को बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट और अच्छा इंसान। वो किसकी बीवी है, किसका पति है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए कितना कर सकते हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। आप दूसरों पे अगर जाके निर्भर रहेंगे ना तो आपकी लाइफ कभी सेटल नहीं होगी। दूसरा आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, पर आप अपने लिए क्या कर सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसीलिए अपने लिए सोचती हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। और ऐसा नहीं मुझे पैसों की नीड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसों की नीड किसको नहीं होती। अगर 2 पैसे मैं कहीं से कमा सकती हूँ, मेरा जो टैलेंट है वो दिखाकर मैं कर सकती हूँ, तो उसमें कोई ना छोटी बात है, ना ही ये होगा कि मेरा पति ने मुझे घर घाट से खाली हूँ मैं। ऐसी जो सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, उनको औरत नसीब ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनको वो जाकर किसी, आजकल गांव में भी जो औरतें हैं ना वो भी आंगनबाड़ी में जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं। और अब गांव में महिला मंडल्स हैं। हमारे गाँव, मेरा जो ससुराल है वहाँ पे ना लोगों के, लड़कियों के मैचेस होते हैं। लड़कियां मैच खेलती हैं, कोई भी होता है कार्यक्रम तो उसमें मैच वगैरह। इन फ्यूचर का अगर मैं कभी गांव गई उस समय में तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। बट मेरे ससुराल में लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा आगे किया जाता है, मतलब हर चीज़ के लिए। जैसे बॉयज़ के मैचेस तो आपने देखे होंगे, पर हमारे यहाँ गर्ल्स के मैचेस भी होते हैं। एक अलग से महिला मंडल है, वहाँ पर सारी औरतें मिलती हैं, भजन कीर्तन जो भी है उनका वो करते हैं। तो ये मतलब आजकल गाँव में भी इतना जागरूकता है कि औरत है, नहीं औरत है, ये औरत वो कर रहे हैं ना लोग, तो ऐसा नहीं होता। और गाँव में भी है, तो हम तो शहर में रहते हैं। ये और जो इस तरीके की सोच रखते हैं भाई, आप लोगों को तो धिक्कार है सच में। ठीक है, पर लोगों की भाई बात है ना, ये मंदबुद्धि लोगों, वही वो औरत सही है जो अपने घर से बाहर निकल कर अपने घर में रहकर 4 पैसे कमा रही है। वो औरतें जो सात दिन भर सास की चुगली, बहू ससुर की चुगली, इसकी चुगली उसकी चुगली करती रहती है, उन औरतों से बेटर है अपने काम, इस चीज़ को कहीं और यूटिलाइज़ करें, अपनी एनर्जी को कहीं और लगाएं तो बेटर रहेगा। ज्ञान तो सभी पेलते हैं, ज्ञान पेलने और ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में पहले खुद अपनाने में बहुत अंतर होता है। आप पहले खुद उस चीज़ को अपनाएं, उसके बाद आपको बताएं। जैसे मैंने अपना काम स्टार्ट करा है तो मैं आपको ज्ञान दे पा रही हूँ कि आप करें, जो भी कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाएं, डांस क्लास खोलें, खाना बनाएं, क्लाउड किचन खोलें, ट्यूशन पढ़ाएं, कुछ भी। टीचर बाहर जा सकते हैं तो जॉब सर्च करें, उससे आपके मन को ही शांति मिलेगी। खुद के हाथ में जब पैसा आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो लोग अब ये सोचेंगे कि मेरा पति ये है, मेरा पति को नहीं, वो नहीं है ऐसे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना फोर्स करा है, ना वो मुझे करते हैं, और ना वो मुझे ये कहते हैं ये करो। मैं जो भी करती हूँ ना मेरी मर्ज़ी से होता है, और इवन वो भी मेरी बात सुनते हैं आधी से ज़्यादा। आप कुछ महानुभाव बोलेंगे तो फिर आपका पति तो जुर्म को गुलाम है, पर ये आपकी सोच है, हमारी नहीं है। जुर्म को गुलाम, अपनी दीदी की बात मानने वाले को अगर कोई जुर्म को गुलाम कहता है तो ये आपकी घटिया सोच है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, अच्छा सोचोगे ना अच्छा होगा लाइफ में, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सोच रखने की कोशिश करो। तो आप देख रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा पोहा भी डाला है, मैंने थोड़ा सा पोहा भी डाला है, इसको मैं मैश कर रही हूँ हाथ से। और वहाँ मैंने कॉर्न रखे हुए उबलने के लिए। तो कुछ अलग सा नाश्ता बना रही हूँ मैं गुसाई जी के लिए। नाश्ता क्या है, हमारा ब्रेकफास्ट डिनर लंच ब्रंच सब हो रहा है। बनाऊँगी दोस्तों, देखिए ठीक है, ज़्यादा तेल में नहीं, बहुत कम तेल में बना रही है। आप देख के जाओ कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। आप कहीं भी देख लेना, जो आदमी अपनी औरत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखता है उस आदमी का जीवन हमेशा सफल ही रहेगा। समझ लो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मेरे कॉर्न उबल गए हैं, इनको ज़रा हम छान लेते हैं।
के रख देते हैं, फिर इसको फटाफट बनाएंगे। यहाँ पर देखो बन के हो गए तैयार हमारे ये बॉल्स। चलिए फटाफट अभी इन्हें रखते हैं पकाने के लिए। क्या हुआ? तो यहाँ तेल डल चुका है और तेल को गर्म होने का करते हैं वेट। तो यहाँ पे बन के हो गए तैयार। और ये ना इसमें कॉर्न ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा वैसा हो रहा है, टूट रहा है, पर देखते हैं खाने में कैसा आता है। सैंजी को देते हैं। चलिए, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें? हैं? क्या बनाया तुम्हारी बीवी ने? बताओ। गौरवी कह रही थी तुम्हारी कॉमेडी अच्छी लगती है गौरवी को। ये गाना चीज़ हो रही है इसमें, तो तोड़ो। चीज़ फुल हो रहा है। कौन का बनाया? मैंने चाट मसाला डाल लग गया, मुझे ज़्यादा गिर गया। कितने नंबर? कहीं कहीं पे ज़्यादा लग रहा होगा ना। कितने नंबर बता दे पति देव। गिलो 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 गिलो, कितने नंबर? क्यों 2 नंबर की चीज के काटे मेरे? अरे वो चाट मसाला गिर गया कह रही हूँ ना, ज़्यादा झाड़ लो उसको चाट मसाले को। ऊपर से स्प्रिंकल किया था मैंने, वो तुमने ऊपर वाले उठाया ना, उससे हो रहा होगा। और है देखना चीज़। चीज़ फुल तो करो। हो रही है नहीं हो रही है तो देख ले। हो रही है ना।
से आ गई हूँ मैं ऊपर। भाभी हमारे जो जिनके हम रेंट पे रहते हैं उन्होंने कीर्तन करवाया था और गई थी। तो अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। 2 टाइप की बेल पेपर्स हैं मेरे पास, ये मैंने मंगाई थी जिस दिन मेरे भैया भाभी आए थे ना, उस दिन मंगाई थी। मैं सोच रहा नूडल्स बनाऊँगी तो डालूँगी, उस दिन नूडल्स बने नहीं, उस दिन वो मोमोज में ही खुश हो गए थे। एक रेड कलर की है, ठीक है येलो। तो चलो दोस्तों बनाते हैं पास्ता और अकेला सा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पास्ता बना लिया है, यहाँ बन गया पास्ता। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी बीटन कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी को बीट कर करके बनाएंगे तो उसे बोलते हैं बीटन कॉफ़ी। ओहो, और दोस्तों आप भी हमारे साथ इंजॉय करने संडे को हम घर में ही डेट पे चले जाते हैं ना। मीमा कैफे से क्या बनाया, क्या आएगी पास्ता। थैंक यू बोलो अपनी बीवी को, थैंक यू बीवी। पता नहीं क्या हो रहा है इनको, आज किस सो रखे हैं, क्या हो रहा है। कॉफ़ी पियो, अच्छा लगेगा। कॉफ़ी पियो, चम्मच रखी वहाँ पे। दोस्तों मुझे वनीला नहीं मिला तो मैं टूटी फ्रूटी ले आई, वनीला थी नहीं उसके पास। मस्त वाली कॉफ़ी, झाग वाली बीटन कॉफ़ी बनाई दोस्तों, इसको कहते हैं बीटन कॉफ़ी। चलो अब हम खा लेकर रिलैक्स होके आपसे मिलेंगे बाद में। खाना कैसा होता है तो वो साइड ने बताई दिया है। तो ये हमारा शाम का ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब है, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ वो बॉल्स बना के खाई थी, भूख लगी तो मैंने कहा ये बेस्ट चीज़ है, जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि शाम को हम रोटी सब्जी खा नहीं सकते, रात को खाएंगे रोटी सब्जी, है ना। अब देखते रात क्या बनेगा। चलिए दोस्तों बने रहेगा ब्लॉग में लास्ट तक। दोस्तों हो गई है रात और आज बनेंगे नॉर्मल से दाल चावल, जो कि दाल तो मेरी हो चुकी है ऑलरेडी, सीटी आ के दाल में डाल के टमाटर में सीधा दाल में डाल के टमाटर में तड़का मैंने दाल तो करनी है, पर मैंने सफाई करी थी किचन की अपने, क्योंकि देखो नया साल है, हिंदू नया साल है, मंदिर में जाके पूजा नहीं कर, मंदिर में तो हम दिया जला ही रहे ना, तो मंदिर साफ़ करा, किचन साफ़ करा। आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, जो भी लास्ट ब्लॉग आया था। तो यही है दोस्तों, और बाकी खाना में बन रहा है दाल चावल। आज बहुत सारी रेसिपीज़ हो गई, जैसे आज मैंने कॉफ़ी बनाई, इसकी रेसिपी हो गई है। उसके बाद मैंने वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, पास्ता। आज मैंने आपको मल्टी कलर पास्ता सिखाया बनाना, है ना। तो सबकी रेसिपी हो चुकी है वैसे तो टमाटर को मैंने एक बार दाल में ही पूरा गला लिया था, इसको मैं पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा गला लूँगी। और बना रहे हैं अरहर और मलका मिलाकर, मतलब तूर दाल और रेड वाली मलका दोनों को मिलाकर बना रहे हैं। तो देखो यार, टीका टिप्पणी मत करना, हमारे नवरात्रि नहीं है तो हम लोग सब कुछ खा रहे हैं, और वैसे भी हम नवरात्रि में भी सभी कुछ खाते हैं। दिखावे की दुनिया नहीं है हमारी, जो है जैसा है सामने रियलिटी है। पाँच बोल के कुछ और, बोलो कुछ और, करो कुछ और वाला हिसाब नहीं है भाई, जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, यही बात है। और अभी भी लोगों को एंटरटेन करना है, लगता है फिर से लोग नेगेटिव आईडी से कमेंट लेके आ रहे हैं मेरे पे, कभी से कमेंट कर रहे हैं। तो देखो इस बार हम आप लोगों को एंटरटेन करेंगे नहीं, जो आप लोग नेगेटिव आईडी से आ भी रहे हो ना, हम लोग आपको एंटरटेन करने वाले भी हैं। तो कैरी ऑन, ना उसे फ़र्क पड़ता है ना मुझे फ़र्क पड़ता है। वैसे भी ना
मुझे एक बात बताया, जिस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मान ले तो वो बात है ही नहीं, अब जिसके लिए वो बात है वो करता रहे बावन सा, है ना। ये चीज है। अपाती के ना अपाती कूद कूद ना अपाती तो अपाती कूद कूद अपाती यही दोस्तों। बाकी जिंदगी जीने का नाम है, जियो और जीने दो। मैं तो ये कहती हूँ, जिन जिनके घर भी माता आई है, जिन जिनके माता मेरे घर में भी है, मैंने भी अपनी माता को नए कपड़े पहनाए हैं, मंदिर साफ किया है। मन मेरा फास्ट रखने का भी था, और साई जी ने मना किया। उन्होंने बोला कि हाँ, उनके कहने में मैंने नहीं रखा, बट उन्होंने मुझे एक बात दस समझाई तो फिर मुझे वो समझ आ गई, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, हम अक्टूबर के नवरात्रि करेंगे। माता को पता है, माता सब जानती है अपने बच्चों का हाल, है ना। तो यही चीज़ है। ये गया जीरा, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सीड्स। ये है जीरा। थोड़ी सी गई मोटी पतली राई, थोड़ा सा गया दूध, अदरक लहसुन का पेस्ट, लिटिल बिट हिंगुआ हिंगुआ हिंगुआ, और दाल पलट देंगे क्योंकि हमारी दाल ऑलरेडी सारे मसाले डले हुए हैं। बताओ मेरे नाक पे क्या बना हुआ है, अगर आपको समझ आता है तो। ठीक है, बताना जरूर। आँख खराब है, गैस पे दूध रख दिया है और ऑन नहीं करी गैस। मैं वही कह रही है, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो हो क्यों रहा होगा। तो दूध उबल चुका है, सब हो चुका है। चिमनी बंद करो पहले, तो बहुत हकार कर दी चिमनी। हकाक दोस्तों, बताओ हकार कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, तो चलिए अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग एडिट करने, और मेरे चावल यहाँ पे बन रहे हैं, दाल बन चुकी है, दूध उबल जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी आराम से बैठने के लिए, और चावल दाल हम खाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे हो रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये दूध इतना चोर होता है ना, सच बता रही हूँ मैं। ये देखना, यहीं पर खड़ी थी मैं और वो गिर गया। ये देखो, इसके ना कान पे दो मारना चाहिए इस दूध के। ज़्यादा तो नहीं लगा, पर गिर गया है फिर भी। अरे खाना खाने तक थोड़ा ये सही हो जाएगा, तो इसमें डाल के मुझे दही जमानी है, क्योंकि गर्मी में बाहर से दही लाने से अच्छा है कि हम दूध नहीं पी रहे। तो आजकल मैं सोच रही हूँ हम दही खा ले रहे हैं, बताएंगे दूध पी नहीं रहे हैं। ड्रैगन, हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रहे हैं हम लोग हॉटस्टार पे ही। पहले हमने गेम ऑफ थ्रोन देखा, ये उसी का पार्ट है, पता नहीं पहले का है या आगे का या पीछे का नहीं पता, पर वो खत्म हो गया, अभी ये देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मैं दोस्तों रात में हो रही है हमारी बेडशीट चेंज। बताइए, बेडशीट चेंज रात में हो रही है, सुबह से करना भूल गए थे। करना क्या, वो गंदी हो रही थी, पर हमारा मन कभी कह रहा था कर दो, कभी कह रहा था मत करो।